दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं अपने छोटे से ब्लॉग के माध्यम से आज को आपको खेती के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे आजकल कनक का सीज़न है। आजकल कनक की खेती बीजी गई है खेतों में। देखिए कनक, अभी तो पौधे बहुत छोटे हैं, अभी इतने हो गए हैं कि इनमें एक बार खाद दी जा सकती है और दे रहे हैं लोग। तो दोस्तों पहले भी मैंने कई ब्लॉग बनाए हैं एग्रीकल्चरल, जिस पे मैंने खेती से संबंधित कई समस्याओं और कई महत्वपूर्ण बातों को आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से शेयर किया है। और दोस्तों आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी हरी भरी ये कनक दिख रही है। तो दोस्तों अगर इस कनक का हम अनुमान लगाएं तो इस खेत से लगभग ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1.5-2 क्विंटल कनक बड़े आराम से कम बोल रहा हूँ ली जा सकती है। तो दोस्तों देखो, इतने से खेत से हम कितनी कनक, कितना अनाज जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आप इसी तरह से कई ऐसे खेत देखेंगे जो सैकड़ों बीघे जगह जो है ऐसी वीरान पड़ी है, खंडर पड़ी है और दिन प्रतिदिन उजड़ती जा रही है। और जिस चीज़ पे इंसानों की देख रेख या उसके केयर नहीं होती है दोस्तों, वो जगह उजड़ जाती है। उसमें चूहे वगैरह जो है वो जो उसको ख़त्म कर देते हैं और धीरे धीरे उसकी पैदावार की क्षमता भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसमें पता नहीं कितनी प्रकार के बेकार पौधे जो उग जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारा जो धरती का पोषण होता है उसको खा जाते हैं। क्योंकि जो भी उस जगह में उपजाऊ क्षमता बनी होती है, एक बैलेंस बना होता है पहले से, वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी सैकड़ों बीघे जगह जो है वो बेकार पड़ी है। ऐसा नहीं है कि हम उसे बीज नहीं सकते, बात है तो उससे थोड़ी सी समझ की और थोड़ी सी मेहनत की। तो दोस्तों आजकल लोग थोड़ा बहुत ज़माना डेवलपमेंट हो की तरफ जा रहा है। और डेवलपमेंट किसे कहते हैं दोस्तों, अगर मैं पूछूं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि डेवलपमेंट की परिभाषा क्या है। मैंने पहले भी अपने ब्लॉग के माध्यम से ये बात शेयर की थी कि दोस्तों पैसे की कीमत तभी है जब हम उससे किसी चीज़ को खरीद सकते हैं, किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। उस पैसे से जब हमारे सामने वो चीज़ ही नहीं होगी, उसका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा, तो पैसे को क्या करना। तो दोस्तों उस आधार पर, उस चीज़ के अनुसार हम देखा जाए तो वो पैसा बेकार है, व्यर्थ है। तो दोस्तों सामने वो टारगेट भी होना चाहिए जिससे हमें उसे पैसे से खरीद सकें। तो दोस्तों ये जो मैं बात कर रहा हूँ खेती की, अनाज की, अनाज तो हमारे जीवन का आधार है। हमारे सांसों को, हमारे जीवन को जीवित रखने के लिए अनाज ही एक ऐसा पर्याप्त साधन है जिससे आदमी जीवित रहता है। जब ये अनाज ही नहीं रहेगा तो आप पैसे को क्या करेंगे, कहाँ डालेंगे। पैसे को खाकर कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। तो दोस्तों बोलने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपके पास पर्याप्त ज़मीन है, अगर आप खुद नहीं जी सकते, आपके पास थोड़ा ज़्यादा ही मनी हो गया है, तो आप मज़दूर लगाकर भी उस जगह की केयर कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार उसमें बीज बो सकते हैं, ताकि उससे आपका घाटा नहीं होने वाला है। इनफैक्ट आपको एक बाज़ारों की चीज़ों को खरीदने से आपको बचा जा सकता है, क्योंकि बाज़ार में आप देखेंगे कि कई प्रकार की चीज़ें से केमिकल से मिलाई हुई चीज़ें हमें मिलती है। सब्ज़ी लीजिए, चाहे कोई भी चीज़ लीजिए, तो उससे जो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होती है। अगर आप इन जगहों पे कनक नहीं बीजनी है, आप सीजनल खेती आप कर सकते हैं। चाहे सब्ज़ी की करो, आलू बीजो, जो भी। आजकल एग्रीकल्चर, आज क्या पहले से ही एग्रीकल्चर में सुविधा है। आप मिट्टी ले जाएँ वहाँ पे उसकी उसको इन्वेस्टिगेट करवाएँ कि इसमें कौन सी चीज़ जो हो बहुत ही अच्छे ढंग से उग सकती है। तो आप उसके आधार पर जो है वो खेती कर सकते हैं। और आप अपने
इसके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये कि आप अपने परिवार को एक पोषित और अच्छा भोजन, अच्छी चीज़ें जो है वो दिलाने में कामयाब होंगे। और दूसरी बात कि आपके पास अगर ज़्यादा ये चीज़ें हो जाती हैं तो आप उनको अच्छे रेट पर सब्जियों में, सब्जी मंडियों मेरा मतलब अनाज मंडियों में बेच भी सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। पैसा या डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम जो हमारी ज़िंदगी का मेन आधार है उसको हम भूल जाएं। तो ऐसा ये सही नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखें, जिस चीज़ को आप आधार मान रहे हैं वो आधार नहीं है। आधार ये है कि जो भी हमारी उपजाऊ जगहें हैं उनका ध्यान रखें, और उनका जब हम सही ढंग से ध्यान रखेंगे तो वह हमारे परिवार को और एक पर्याप्त ढंग से जो है अनाज देंगी, और जिससे हमारा परिवार पढ़ने के साथ साथ आपके पास एक अच्छा बिजनेस ऑप्शन भी है, जिससे आप जो आपके फालतू अनाज होगा उसे आप दुकानों में बेच सकते हैं एक अच्छे दाम पे। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत से मैंने ब्लॉग पहले भी बनाया जिसमें लहसुन प्याज की खेती भी की जाती है। और देखिए आप अगर आप अब थोड़े दिनों जब सीज़न होता है तब तो थोड़ा कम रेट होता है, क्योंकि पता है कि बहुत मिल रहा है, क्योंकि खूब बिकता है। और जब थोड़ा सा इसका सीजन चला जाता है, लेकिन बाद में 400 500 किलो ग्राम जो है वो लहसुन जो है वो मंडियों में बेचा जाता है। तो दोस्तों इससे आगे आपको, इससे बेहतर आपको क्या चाहिए? बस थोड़ी सी मेहनत की बात है, और आप एक अच्छा दाम कमा सकते हैं अपनी खेती के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे लोग, चाहे नौकरी का बहाना हो चाहे बिजनेस का, मानता हूँ मैं कि एक पेशेवर, एक नौकरी पेशे वाले को या बिजनेसमैन को इन चीज़ों का टाइम नहीं लगता है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये बात गलत है। खेत ही पैसे पैसे को हम इसलिए कमाते हैं ताकि हम अपना भी पेट भर सकें और अपने परिवार का भी पेट भर सकें। और जब अनाज जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमारे जीवन के लिए अति अनिवार्य है वो चीज़ें ही ख़त्म हो जाएंगी, उजड़ जाएंगी, तो हमें झोली फैलाकर जो अपने जो भी पड़ोसी देश हैं उनके आगे झोली फैलानी पड़ेगी। और एक एक दाने के लिए दोस्तों, तो ऐसा मत करिए प्लीज़। इन चीज़ों को समझिए, ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आप छोड़ते जा रहे हैं। डेवलपमेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने जो भी हमारी खेती बाड़ी है उसको हम भूल जाएं, क्योंकि कनक जो है वो तभी पैसे से खरीदी जा सकती है जब कनक नाम की चीज़ इस दुनिया में रहेगी। तो दोस्तों आप देखेंगे, मैं बड़ा लंबा तो नहीं ब्लॉग को ले जाना चाहता, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे जिनमें हमारे भारत देश को जो है खेती करने के लिए प्रमुख माना जाता है। लेकिन इस नकारापन, इस बेकारपन, एक गंदे दिमाग की वजह से, हाँ, ये प्राथमिकता भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखें, और अपने इस खेती बाड़ी संपदा को संभाल कर रखें। ये हमारे जीवन का आधार है, हमारी सांसों का आधार है। पैसे खाकर कोई ज़िंदा नहीं रह सकता, अनाज खाकर ही ज़िंदा रहता है। आप कहीं भी जाइए, आप चाहे मिठाइयाँ लीजिए चाहे कुछ भी लीजिए, ये सभी अनाज से ही इनको बनाया जा सकता है। और आप लोग ये सारी बातें भूल जाते हैं। आज सैकड़ों के हिसाब से जो है हमारी ज़मीनें बंजर पड़ी हैं। आप खुद नहीं कर सकते तो आप उन पे मज़दूर लगा सकते हैं। आपको उस खेती से ही मज़दूरी उनकी निकल जाएगी, और आप अच्छा पैसा भी कमाएँगे, और आपके परिवार को एक अच्छा स्वस्थ रखने योग्य भोजन भी मिलेगा। क्योंकि हमारे खेत बेचते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल चीज़ों को ना यूज करके पशुओं को गोबर को यूज करते हैं। और खेती बाड़ी में जो किसी भी आधार पर बुरा नहीं होता है, हानिकार नहीं होता है। तो मेरा इस ब्लॉग के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ दोस्तों जागो और समझ करो। एजुकेशन का मतलब सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट ही नहीं होता है कि मैं इतना पढ़ा हूँ या लिखा हूँ। तो एजुकेशन का मतलब एक सूझ होता है, एक ज्ञान होता है, एक नॉलेज होता है, एक समझ होती है, जो हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से अगर कोई एक भी आदमी अगर मेरी बात को समझ गया तो मैं समझूंगा कि मेरे
इस ब्लॉग पे की गई मेहनत सार्थक हो गई। तो दोस्तों, अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट लाइक करना ना भूलें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आप अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए। आपको कई महत्वपूर्ण ऐसी जानकारियाँ आपको मेरे चैनल में मिलेंगी जो जीवन उपयोगी होंगी, जीवन के आधार होंगी, जीवन के लिए एक अच्छा दिशा निर्देश देने वाली होंगी, और 100% सच्ची होंगी। और भक्ति शॉर्ट्स, हिंदी शॉर्ट्स वीडियो, चाहे भोजपुरी, पंजाबी और हरियाणवी, सभी प्रकार की एक सुपरहिट गानों के लिए और एक लिपसिंग का बेहतरीन टैलेंट देखने के लिए मेरे चैनल पीपल एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू।